जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में टेस्ट पेपर 7 का प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में कुल मिलाकर 40 प्रश्न हैं, यानी 40 प्रश्न। इस 40 प्रश्न में से आपको कितना सही होता है, एक कॉपी पेन लेकर नोट कीजिए। 1 से 40 तक के नंबरिंग कीजिए और उसके बाद एक एक करके आपको उस आंसर देना है। और अंत में आपको कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने 6 सेट का प्रैक्टिस नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। और इन सारे पेपर का PDF अगर चाहते हैं लेना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1863, 1972, 1969 या 1965। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। आंसर बी सही होगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। ऑप्शन है यूरी गागरिन, संतोष यादव, वेलेंटिना तेरेस्कोवा या बछेंद्री पाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न है, सोडियम का प्रतीक है। ऑप्शन है S सल्फर, SO, Na या Sn। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी Na। सोडियम का प्रतीक है यानी संकेत है Na। अगला प्रश्न है, AU, AG, CU तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है? ऑप्शन है AU, AG, CU या Fe। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा AU। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है? ऑप्शन है 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 60% या ऑप्शन डी 100%। 24 कैरेट सोना को 100% कहा जाता है शुद्ध सोना। तो इस प्रकार से अगर आप 18 कैरेट का कितना निकालिएगा तो 18/24 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये परसेंटेज निकल जाएगा। 6 से काटिएगा 6 3 18, 6 चौक 24, इससे काटिएगा 25 से और 25 दिया 75, आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ है 18 कैरेट में शुद्ध सोना की मात्रा पाई जाती है 75%। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन है TNT, नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक अम्ल या RDX। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। सिंदूर किसे कहते हैं? लाल लेड को, HGS को या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा HGS को सिंदूर कहा जाता है। Fe रासायनिक प्रतीक है किसका? Fe। ऑप्शन है टीन का, लोहे का, तांबे का या एल्युमिनियम का। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लोहे का। Fe रासायनिक प्रतीक है लोहे का। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है कल्पना चावला, कमला मुखर्जी, संतोष यादव या सुनीता विलियम्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कल्पना चावला। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। इसकी मृत्यु कोलंबिया दुर्घटना में हो गई थी 1 फरवरी 2003 को। अगला प्रश्न है, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। ऑप्शन है स्पुतनिक फर्स्ट, अपोलो 11, लूना 16 या अपोलो 21। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपोलो 11। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष है अपोलो 11। और वह मनुष्य कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। और उसके साथ में
एल्ड्रिन भी गए थे। कब? 1969 ईस्वी में। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। अगला प्रश्न है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, रोहिणी, अप्सरा या इनसेट 2A। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आर्यभट्ट। यह रूस की सहायता से 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है NaCl, HCl, HNO3 या H2SO4। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी H2SO4। ऑटोमोबाइल बैटरी में H2SO4 अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ZnSO4 को, H2SO को, H2S2O8 को या H2SO4 को। ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? AU, Ag। तो इसका सही जवाब होगा Ag। चांदी का प्रतीक है Ag। अगला प्रश्न है, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? S4, S8, S10 या S2। सल्फर के अणु का सही सूत्र है ऑप्शन बी यानी S8। अब है C2H5OH डैश का सूत्र है, ये S नहीं है, ये गलत तरीका से लिखा गया है इसको। ये होगा C2H5OH, ऐसा है C2H5OH। किसका सूत्र है? इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफिल, सिरका या शक्कर का। तो इस पर इसका सही जवाब होगा इथाइल अल्कोहल का ये रासायनिक सूत्र है C2H5OH। अब है क्वेश्चन नंबर 17, डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? ऑप्शन है फ्रियोन 12, क्लोरोफॉर्म, गैमेक्सिन या एस्प्रिन। तो इसका सही जवाब होगा फ्रियोन 12। अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है? ऑप्शन है पारद यानी पारा का, चांदी, स्वर्ण या तांबा। तो इसका सही जवाब होगा पारा। क्विक सिल्वर पारा का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या यूरेनियम। तो जिसकी परमाणु संख्या अधिक होती है प्रायः वही भारी धातु होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी यूरेनियम भारी धातु है। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर एवं कौन सब में पाया जाता है? यानी पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर ये सभी मिश्र धातु हैं और इसमें एक मूल तत्व पाया जाता है, वह कौन सा है? ऑप्शन है तांबा, सिलिकॉन, कार्बन या सोना। इसका सही जवाब होगा ए तांबा। पीतल में भी तांबा पाया जाता है, जर्मन सिल्वर में भी तांबा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जस्ता लेपित किया जाता है और इसे ही कहते हैं जस्तीकरण। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है त्रिवेंद्रम, बेंगलोर, अहमदाबाद या गुवाहाटी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? कोलंबिया, स्पुतनिक फर्स्ट, चंद्रयान, पाथफाइंडर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पाथफाइंडर। अगला प्रश्न है, सब शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? ऑप्शन है हीरा,
पन्ना, गार्नेट या पुखराज। तो इसका सही जवाब होगा शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है हीरा। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ है। ऑप्शन है हीरा, पत्थर, लोहा या एस्बेस्टस। इसका सही जवाब होगा हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन है 10, 11, 21 या 6। तो इसका सही जवाब होगा 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अमलगम में रहता है। ऑप्शन है Mg, Na, Hg या Cu। तो इसका सही जवाब होगा Hg। अमलगम में Hg रहता है यानी पारा पाया जाता है। अगला प्रश्न है अधिकतम तन्यता वाला धातु है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, मृदु इस्पात, सोना या जस्ता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी सोना। अधिकतम तन्यता वाला धातु है। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? टीन, तांबा, लेड या जस्ता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी तांबा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? ऑप्शन है लोहा, चांदी, लोहा या एल्युमिनियम। सोना, चांदी, लोहा या एल्युमिनियम। तो कौन है? निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु? तो इसका सही जवाब होगा सोना। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न है जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? जल में सबसे कम घुलनशील गैस। ऑप्शन है N2, NH3, CO2 या HCl। तो इसका सही जवाब होगा N2। नाइट्रोजन गैस जल में सबसे कम घुलनशील है। अगला प्रश्न है CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है। ऑप्शन है 6, 16, 18 या 12। तो इसका सही जवाब होगा 12% होता है CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत। तो कैसे? तो CaCO3 का टोटल अनुभार निकालिए। कैल्शियम का होता है 40 अनुभार और कार्बन का होता है 12 और एक ऑक्सीजन का अनुभार होता है 16 और यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 16 तिया 48। तो ये तीनों को जोड़िएगा 48, 12, 60 और 40, 100। 100 हुआ टोटल अनुभार CaCO3 का। उसमें पूछ रहा है किसका? तो उसमें पूछ रहा है कार्बन का। तो कार्बन का कितना होता है 12। तो 12/100 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 100 कट गया, ये 12% इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। ऑप्शन है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन। तो इसका सही जवाब होगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न है अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? ऑप्शन है N2, CO2, SO2 या CO। तो इसका सही जवाब होगा SO2। SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H6CH4, C2H2 या C2H4। तो इसका सही जवाब होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, CH4। मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4। अगला प्रश्न है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? NO, CO, CO2 या SO2। तो इसका सही जवाब होगा CO2। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का इस्तेमाल किया जाता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था। ऑप्शन है मेंडल ने, न्यूलैंड ने, डोवे रेनर ने या डार्विन ने। तो इसका सही जवाब होगा डोवे नेर के द्वारा सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। अगला प्रश्न है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। तो ऑप्शन है परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो इसका सही जवाब होगा अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है अणु। अगला प्रश्न है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है किलोग्राम में, ग्राम में
AMU में या कैरेट में? तो इसका सही जवाब होगा AMU में, यानी AM एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न आज का। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाते हैं? परमाणु, अणु, यौगिक या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और इस 40 में से आपको कितना आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आपके लिए ये टेस्ट प्रैक्टिस ला रहे हैं, और टोटल 60 प्रैक्टिस लाएंगे, और इसके साथ ही हम जीके का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सपोर्ट कम मिल रहा है, इसलिए आप अपना योगदान ज़रूर दीजिए, सजेशन ज़रूर दीजिए किस प्रकार से आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी। तो हम बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की प्रयास करेंगे। आपकी सफलता में 1% भी मेरी योगदान रहेगा तो मुझे खुशी मिलेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और इस 40 में से कितना नंबर आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।